बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 यूनिट 1 फंक्शन सेकंड ईयर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 5। हमने फाइंड करना है डोमेन और रेंज। ये क्वेश्चन है आपके पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x + 7 वेयर x लेस देन इक्वल टू -2 एंड 4 - 3x वेयर -2 इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन x। हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है जी ऑफ एक्स की। एक्चुअली जी ऑफ एक्स जो है दो फंक्शन का कम्बिनेशन है। एक ये फंक्शन है 6x + 7 और दूसरा फंक्शन है 4 - 3x। ये दोनों फंक्शन जब आपस में मिलाते हैं तो फिर ये एक फंक्शन बन जाएगा जी ऑफ एक्स। हम सपोज कर लेते हैं कि ये फंक्शन है g1 ऑफ एक्स है 6x + 7 और इसकी ये जो आगे डोमेन है x लेस देन इक्वल टू -2 है और ये जो फंक्शन है ये g2 ऑफ एक्स है। अब हमने इसकी सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन क्या होती है? x की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास डोमेन होती है। तो इस फंक्शन की डोमेन आगे बता दी गई दोनों की। हम इस फंक्शन की अलग से डोमेन फाइंड करेंगे, नीचे वाले फंक्शन की अलग से डोमेन फाइंड करेंगे, उनकी यूनियन ले लेंगे तो फिर वो जो डोमेन आएगी वो इस फंक्शन की आ जाएगी। अब देखते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है। ये आपको बता दी गई है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो x की वैल्यूज़ है यही डोमेन है। कहता है x लेस देन इक्वल टू -2 से लेस और -2 भी शामिल है। -2 से लेस तमाम वैल्यूज़, -2 से लेस वैल्यूज़ कहाँ तक होंगी? -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन अप टू -∞। तो इसका मतलब है -2 भी शामिल है और -2 से पीछे सारे रियल नंबर शामिल हैं अप टू -∞। और इस फंक्शन की डोमेन क्या है? वो है x ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 को छोड़कर उससे बड़ी तमाम वैल्यू। अब -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू +∞। ये था -2 से लेकर -∞ तक। इसमें -2 शामिल नहीं है लेकिन -2 से आगे +∞ तक। तो जब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे -∞ से लेकर +∞ तक। -2 इधर नहीं है लेकिन इधर तो है। जब यूनियन लेंगे तो ये लिखा हुआ है -2 से लेस -∞, ये लिखा हुआ है -2 से आगे सारे +∞। तो सारे के सारे रियल नंबर इसकी डोमेन आ जाएगी। इस फंक्शन की डोमेन तो बहुत आसान है फाइंड करना। अब हमने देखना है कि रेंज कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों, रेंज फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन को नाम दिया g1 ऑफ एक्स 6x + 7 और x लेस देन इक्वल टू -2। हमने पहले इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, फिर हम इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों की आपस में यूनियन ले लेंगे। अब रेंज फाइंड करने के लिए जो आपको डोमेन बताई है ये x लेस देन इक्वल टू -2, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। इसको रीराइट किया ये। अब लेफ़्ट हैंड साइड पर x है और फंक्शन क्या है? 6x + 7। हमने लेफ़्ट हैंड साइड पर ये चीज़ बनानी है 6x + 7। तो ये कैसे बनेगी? x के साथ देखो क्या है 6, तो मैं इस फंक्शन को दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बाई 6 ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा 6x लेस देन इक्वल टू -2, 6 टाइम -12। अब ये बनाने के लिए इधर क्या बन जाएगा? रहता है बाकी 7। तो हम इस फंक्शन में दोनों तरफ 7 ऐड कर देंगे। इधर भी 7 ऐड किया, इधर भी 7 ऐड किया। 6x + 7 लेस देन इक्वल टू -12 + 7। अब देखें ये क्या बन जाएगा? -12 + 7 इज इक्वल टू -5। तो ये आ जाएगा 6x + 7 लेस देन इक्वल टू -5। ये आपके सामने लिखा हुआ है 6x + 7 लेस देन इक्वल टू -5। अब ये क्या चीज़ है 6x + 7? ये है आपके पास g1 ऑफ x। तो दिस सिंपलाइज g1 ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू -5। अब ये g1 ऑफ x ये क्या है? यही तो आपके पास रेंज है। बच्चों, जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती है। जब x के ऊपर फंक्शन अप्लाई हो जाए g या g1 या f जो भी, तो उसका जो आंसर होता है वो आपके पास रेंज होती है। अब g1 ऑफ x का आंसर क्या है? लेस देन इक्वल टू -5, यानी कि g1 ऑफ x जो है वो -5 और -5 से लेस है। तो -5 से लेस कहाँ तक? -∞ तक। इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है g1 की वो है -5 से लेकर -∞ तक। -∞ खुद शामिल नहीं होगा, इसलिए इधर ओपन ब्रैकेट -5 खुद शामिल है। क्यों?
ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल का मतलब -5 भी शामिल है, -5 से छोटे सारा नंबर शामिल हैं, तो -5 की तरफ ब्रैकेट क्लोज आई है, यानी कि -5 और -5 से लेस माइनस से इन्फिनिटी तक, ये इस फंक्शन की रेंज आ गई g1 की, इस ऊपर वाले फंक्शन की। अब हम इस नीचे वाले फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे। इसको सपोज करते हैं लेट g2 इज इक्वल टू 4 - 3x, वेयर डोमेन क्या है -2 लेस देन x। अब इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट लेंगे, -2 लेस देन x से, इसको किया रीराइट। अब हमने ये चीज़ बनानी है 4 - 3x, कहाँ पर, जिस साइड पर x है उस साइड पर। तो सबसे पहले x के साथ क्या है -3 होना चाहिए, तो मैंने इसको दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई -3। जब इन इक्वलिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वलिटी कन्वर्ट हो जाती है लेस से ग्रेटर में और ग्रेटर से लेस में। चूँकि मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर माइनस और माइनस प्लस 3 2 6 हो जाएगा और इधर -3x आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ये बनाना है 4 - 3x। -3x तो आ गया है, 4 की कमी है तो दोनों तरफ 4 ऐड कर देंगे, एडिंग 4, 6 + 4 ग्रेटर देन 4 प्लस इंटू -3x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 - 3x। अब 6 + 4 होता है 10, 4 - 3x इधर बन गया और ये एग्जैक्टली ये चीज़ बन गई है। और ये किसकी इक्वल है, g2 की इक्वल, इसकी जगह पर आ जाएगा g2, या फिर g2 इधर लिखें 10 उधर लिखें तो ये जगह g2 लेस देन 10, g2 लेस देन 10। अब जो दूसरा फंक्शन था g2, ये नीचे वाला फंक्शन, ये इसकी रेंज आ गई है कि 10 से लेस तमाम नंबर, 10 से लेस कहाँ तक, पूरे रियल नंबर चूँकि जाना है, 10 से लेस -इन्फिनिटी तक जाना है। तो ये इसकी रेंज है 10 से लेकर -इन्फिनिटी तक। दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, क्यों, जहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो 10 खुद शामिल नहीं है, 10 से पीछे सारे नंबर शामिल होंगे -इन्फिनिटी तक, और -इन्फिनिटी वो भी शामिल नहीं होता, इसलिए मैंने दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगाई है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन सेट, यानी कि ये नंबर भी शामिल नहीं -इन्फिनिटी, 10 भी शामिल नहीं है, तो 10 और -इन्फिनिटी के दरमियान में तमाम नंबर शामिल हैं। जैसे 10 से पीछे फॉर एग्जांपल 9.9, 9.8, चलते चलते 9, फिर पीछे 8, 7, 6, 5 अप टू सो ऑन 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। ये रेंज आ गई आपके पास g2 की, इस नीचे वाले फंक्शन की। बट हमने रेंज फाइंड करनी थी इस फंक्शन की एज अ होल। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन और इस फंक्शन की रेंज की यूनियन ले लेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। तो रेंज ऑफ g, ये जो फंक्शन है इसकी रेंज इज इक्वल टू होगी g1 की जो रेंज है वो -5 से -इन्फिनिटी यूनियन जो g2 की रेंज है 10 से -इन्फिनिटी ये। अब आप देख सकते हैं कि ये -5 से स्टार्ट हो रहा है पीछे और वो 10 से आ रहा है पीछे की तरफ। तो 10 से जब आएंगे पीछे रिवर्स में तो 10, 9, 8, 7 चल चलते पीछे 0 आ गया, फिर कहीं पे -5 भी आएगा। इसका मतलब है ये सारा सेट उसका सब सेट है, वो बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। जब यूनियन लेते हैं तो आंसर बड़ा सेट आ जाएगा। 10 से -इन्फिनिटी ये रेंज आ गई आपके पास इस पूरे फंक्शन की। स्टूडेंट्स कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट जो है 6, वो एग्जैक्टली सेम है ऐसे ही। तो अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट। 5 पार्ट और 6 पार्ट एग्जैक्टली सेम है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। 6 पार्ट में भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आपको। दो फंक्शन बताए गए हैं, एक x-1 है और उसके साथ डोमेन बता दी x लेस देन 3, और दूसरा फंक्शन है 2x + 1 और इसकी डोमेन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास ये फंक्शन है कि g। हमने इस फंक्शन g की ये सारा दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बना दिया है। इन दोनों को कंबाइन किया और एक फंक्शन उसका नाम g कर दिया। हमने g की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन आपके सामने लिखी हुई है, जिस तरफ x होता है हम उस तरफ से इसको रीड करेंगे। x इधर है, x लेस देन 3, तो पहले फंक्शन की डोमेन है x की वैल्यूज़। x क्या है, 3 से लेस, 3 खुद शामिल नहीं है, तो 3 से लेस कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। 3 खुद शामिल नहीं है, उसे पीछे फॉर एग्जांपल 2.9, 2.8 पीछे चलते चलते 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी।
ओके, और इस फंक्शन की डोमेन क्या है, इधर से स्टडी करें जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 वहाँ पर नहीं था शामिल लेकिन यहाँ पर है, और 3 और 3 से ग्रेटर सारे नंबर, इसकी डोमेन है 3 से लेस सारे, इसकी डोमेन है 3 से बड़े सारे, और 3 खुद भी यहाँ पर शामिल है। तो जब सब दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, यूनियन लेंगे, 3 से छोटे सारे माइनस इन्फिनिटी तक, 3 और 3 से आगे प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर आर हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी खुद शामिल नहीं है, इसलिए ओपन सेट की फॉर्म में लिखा, ओपन ब्रैकेट लगाई है। ओके, अब हमने फाइंड करनी है रेंज इस फंक्शन की। तो इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, ये जो फंक्शन है x माइनस 1, इसका नाम g1 कर दिया। लेट g1 इक्वल टू x माइनस 1 और साथ डोमेन x लेस देन 3। मैं इस फंक्शन की रेंज अलग फाइंड करूँगा, इस फंक्शन की रेंज अलग फाइंड करूँगा, फिर दोनों को मिला दूँगा, उनकी यूनियन कर दूँगा। अब जहाँ जो डोमेन गिवन है वहाँ से स्टार्ट लें, इसको रीराइट करें x लेस देन 3, और ये g1 किसकी इक्वल है, x माइनस 1 की इक्वल है। हमने इधर x है तो इधर x माइनस 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 को माइनस कर दिया, माइनस 1, तो ये x माइनस 1 ये चीज़ बन गई है, ये g1 इसकी जगह पर g1 आ गया, इधर 3 माइनस 1 2 आ गया। तो ये जो g1 की वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी आपके पास रेंज है, और g1 क्या है, 2 से लेस सारे नंबर, यानी कि 2 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक ये इसकी रेंज आ गई। जहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, जस्ट स्ट्रिक्टली लेस है, इसलिए 2 शामिल नहीं होगा। 2 से पीछे सारे नंबर होंगे 1.9, 1.99, पीछे से 1, 0, -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये रेंज आ गई g1 की। इसी तरह से हम इस दूसरे फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे, इसको लेट करते हैं, ये g2 है, g2 इक्वल टू 2x प्लस 1, 3 लेस देन इक्वल टू x, 3 लेस देन इक्वल टू x। तो ये इसकी डोमेन है, यहाँ से स्टार्ट लिया 3 लेस देन इक्वल टू x, और इसको ये चीज़ बनानी है हमने, g2x प्लस 1 बनाना है जिधर x है। तो देखें x का क्या है 2, तो इस x का 2 लगाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 6 हो जाएगा, और इधर 2x बन जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 2, साथ रीज़न भी बता दी। अब इसको रीराइट किया 6 लेस देन इक्वल टू 2x। अब फर्दर देखें तो 2x के साथ और क्या है 1, मैंने ये g2 एक्चुअली बनाना है, साथ 1 लाना है प्लस का, तो मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। अब ये 2x प्लस 1 बन गए, और ये क्या चीज़ है, इज इक्वल टू g2 इसकी जगह पर g2 आ गया, और इधर 6 प्लस 1 7 हो गया। इसको इस तरह से लिखें, g2 इधर लिखा 7 उधर लिखा, तो g2 की वैल्यूज़ क्या आई हैं, आंसर क्या आया, कहता है g2 लेस देन इक्वल टू 7, 7 और 7 से लेस तमाम नंबर, 7 से लेस कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, तो 7 और 7 से लेस माइनस इन्फिनिटी, इधर क्लोज ब्रैकेट आ गई, ये दूसरे फंक्शन की रेंज आ गई। एक्चुअली हमने इस सारे कंबाइन फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है g की, तो इसके लिए मैं इस फंक्शन की रेंज और इस फंक्शन की रेंज का यूनियन करूँगा। तो रेंज ऑफ g इज इक्वल टू g1 की रेंज हमारे पास आई 2 से माइनस इन्फिनिटी, दिस यूनियन रेंज ऑफ g2 7 टू माइनस इन्फिनिटी। अब ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, वो इससे आगे 7 से स्टार्ट हो रहा है, पीछे आ रहा है 7 6 5 4 2 5 4 3 2, ये सेट उसका सबसेट है, वो बड़ा सेट है। जब यूनियन करेंगे तो वो वाला सेट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस सेट की जो रेंज है वो 7 से लेकर माइनस इन्फिनिटी है। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे, कि जब ये एक छोटा सेट है 1 2 और ये सेट है बड़ा 1 2 3 4, ए बी का सब सेट है, जब यूनियन लिए तो आंसर क्या आया 1 2 3 4, बड़े वाला सेट आ गया। इसी तरह से जब इन दो की यूनियन करेंगे तो बड़े वाला सेट आंसर आएगा।